ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आज आपके लिए मैं भगवान भोलेनाथ का रुद्राष्टकम मंत्र सुनाने जा रहा हूँ, जो कि श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकीष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजमभानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनमशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीर्थकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्त नरा भक्त्या तेषां समोपतिथि। इस श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकम संपूर्णम। अभी मैं इसी रुद्राष्टकम का जब भगवान का स्मरण करते हैं आप, अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उस समय साक्षात भगवान का दर्शन करो अपने दिल में कि मेरे हृदय में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। निश्चित रूप से आप इस एक हफ्ते के पढ़ने के बाद आप मुझे खुद बताएंगे कि इस मंत्र का मुझे क्या लाभ मिला। जो व्यक्ति अगर इस मंत्र को रुद्राष्टकम को नियमित रूप से करता है, भगवान उस भक्त के ऊपर इतने मेहरबान हो जाएंगे, वो भक्त खुद ही एहसास करेगा कि उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। अभी इसका मैं आपको अर्थ सुनाने जा रहा हूँ। मैं तो इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते मेरे भगवान के प्रति अच्छा भाव पैदा हो जाता है कि मेरे आँख से आंसू आने शुरू हो जाते हैं।
हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार और ओंकार का रूप आदि कारण हैं, तुरी हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं। भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं और जिनके नेत्र एवं भ्रिकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं। उन सर्वाधीश्वर प्रेतम शिव का मैं भजन करता हूँ, जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भ परमेश्वर, पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं। उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। हे प्रभु, आप कला रहित कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञानानंदघन परमेश्वर हैं। कामदेव के आप शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणाबिंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है, न ही उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे शंभो, हे ईश, मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं कर जानता। हे प्रभु, मैं सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की दुख से आप रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टकम का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय।